दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 17 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स को देखेंगे न्यूज़ में क्या कुछ सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए इन उपयोगी वीडियो का सीरीज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में सवाल भी रखा गया है। देखते हैं पहला सवाल। हाल ही में नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल में इंफ्रा के पुनर्निर्माण के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? क्या 400 करोड़, 500 करोड़, 795 करोड़ या 895 करोड़? सही उत्तर है दोस्तों 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। क्यों दी है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने पश्चिम बंगाल में हाल में आए चक्रवात अम्फान की तबाही के कारण बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए 795 करोड़ रुपए की मंजूर करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के हिस्से के रूप में इस कार्य के लिए नाबार्ड से 1028 करोड़ रुपए का अनुरोध किया है। 1028 करोड़ रुपए का अनुरोध किया था, लेकिन मिला कितना? 795 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया है। और अम्फान तूफान से, जिससे कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो अभी पश्चिम बंगाल में इंफ्रा को डेवलप करने के लिए यह राशि दी जा रही है। चलते हैं दूसरे सवाल पर। हाल ही में एनटीपीसी ने भारत में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? क्या एसबीआई के साथ, एनआईआईएफ के साथ, नाबार्ड के साथ या आरबीआई के साथ? इसका सही उत्तर है दोस्तों एनआईआईएफ के साथ जो है अभी एनटीपीसी ने निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए समझौता किया है। बैकग्राउंड देखें तो भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा, बिजली वितरण आदि जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसरों की तलाश करने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष एनआईआईएफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एनआईआईएफ क्या है? देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष लिमिटेड के माध्यम से कार्य करता है। तो अभी एनआईआईएफ के साथ जो एनटीपीसी ने समझौता किया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में एम्स के ओपीडी ब्लॉक का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रख दिया गया है? अभी इसका नाम बदला गया है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। क्या सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया है, राजकुमारी अमृता कौर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? सही उत्तर है दोस्तों राजकुमारी अमृता कौर जो है इसका नाम बदल दिया गया है एम्स के ओपीडी ब्लॉक का नाम। क्यों बदला गया है? तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में एक नए ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन किया और इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर के नाम पर रखा गया। इसके अलावा जो है केंद्रीय मंत्री ने एम्स के अधिकारियों को मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक, बुजुर्ग ब्लॉक, सर्जरी ब्लॉक संचालन को शुरू करने की सलाह दी ताकि लोग जो है जल्द से जल्द लाभ उठा सकें। तो ये हम लोगों ने देखा एम्स के ओपीडी ब्लॉक का, जिसका नाम बदल करके अभी राजकुमारी अमृता कौर ब्लॉक कर दिया गया है। चलते हैं अगले सवाल पर। इकरा आईसीआरए के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2020-21 में कितनी कमी होने की घोषणा की है? मतलब 2021 में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में इकरा ने कितनी कमी होने की घोषणा की है? क्या 6.5%, 7.5%, 8.5% या 9.5%? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 9.5% जो है अभी कमी होने की बात इकरा ने कही है। इकरा का जो है इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा का फुल फॉर्म है। कुछ देखते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने भविष्यवाणी की है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष में एक बड़ी मंदी दिखाई देगी और वित्तीय वर्ष 2020-21 में इसमें लगभग 9.5% तक अनुबंधित मतलब श्रिंक कमी होने की उम्मीद है। एजेंसी ने पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 5% की मंदी की भविष्यवाणी की थी। इस संशोधन के पीछे कारण क्या बताया? कुछ राज्यों में स्थानीयकृत लॉकडाउन और देश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण जो है इस 5% को बढ़ा के 9.5% अभी इकरा ने कर दिया है। चलते हैं अगले सवाल पर। 5वां सवाल। हाल ही में किसने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता
पैदा करने के लिए पवित्र रिश्ता फंड का शुभारंभ किया है? क्या मुकेश अंबानी ने, रतन टाटा ने, एकता कपूर ने या आरसी मजूमदार ने? सही उत्तर है दोस्तों, एकता कपूर ने अभी पवित्र रिश्ता फंड का शुभारंभ किया है मानसिक जागरूकता, स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने के लिए। आपको पता होगा कि पवित्र रिश्ता के जो लीड रोल में कौन थे, तो सुशांत सिंह राजपूत थे। इस कारण जो है निर्माता एकता कपूर ने लोगों के बीच मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित एक फंड लॉन्च करने के लिए G5 इंडिया के CEO तरुण कातियाल के साथ हाथ मिलाया है। यह फंड क्या होगा? उन लोगों की मदद करने जा रहा है जो देश में मानसिक मुद्दों के शिकार हैं, ताकि उनका सही तरीके से इलाज हो सके। इक्का दुक्का निर्माता ने यह पहल शुरू की है ताकि लोगों के बीच बढ़ते मानसिक तनाव, नौकरियों की हानि, कार्यालय में काम का दबाव, घर पर घर्षण आदि के बारे में ध्यान दिया जा सके। इसका उपयोग होगा लोगों को मानसिक मुद्दों पर उनके परिवार और दोस्तों के साथ चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो ये बना है कौन सा फंड? मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करने के लिए पवित्र रिश्ता फंड बना है। इसे घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि पवित्र रिश्ता फंड का संबंध किससे है? मानसिक स्वास्थ्य से, सामाजिक से। इस तरीके से भी ऑप्शन बनाया जा सकता है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें। इसलिए मैं कहता हूँ डिस्कशन को ध्यान से सुनिए। डिस्कशन आपके और भी सारे संबंधित पहलुओं को क्लियर कर देता है। और मैं डिस्कशन पहले बोल करके देता था, लेकिन अब इसलिए मैं आपको इस फॉर्मेट में लिख करके देता हूँ ताकि आप भी उसे पढ़ सके, नहीं तो मैं इस डिस्कशन को बिना लिखे भी बता सकता हूँ। चलिए देखते हैं छठा सवाल। हाल ही में भारत को चाबहार रेल परियोजना से हटाने के बाद ईरान ने किस देश के साथ इस परियोजना हेतु समझौता किया है? आपको पता होगा कि कल के ही वीडियो या परसों के वीडियो में मैंने ये बताया था कि अभी चाबहार रेल परियोजना से भारत फंडिंग की व्यवस्था नहीं कर रहा था, फंडिंग नहीं कर रहा था, इस कारण से उसे ईरान ने निकाल दिया है। लेकिन ईरान निकालने के बाद किसके साथ अभी समझौता किया है? क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन या अमेरिका? सही उत्तर है दोस्तों, चीन से ईरान ने हाथ मिलाया है। और पृष्ठभूमि के बारे में देखें तो चीन और ईरान ने चाबहार और जाहेदान के बीच रेल ट्रैक को विकसित करने के लिए $400 बिलियन की एक समझौते में प्रवेश करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसे अफगानिस्तान के जारंग तक विस्तारित किया जाएगा। बता दें कि पहले ये जाहेदान तक ही था, अभी आपको मैप में मैं क्लियर कर दूंगा। उस जाहेदान से बढ़ा करके अभी इसको जारंग तक विकसित कर दिया गया, जो अफगानिस्तान में अवस्थित है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य चाबहार को सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी जाहेदान से जोड़ना है और यह मार्च 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। आइए मैप में देखते हैं। तो मैप में आप देख रहे हैं ये है चाबहार पोर्ट, यहाँ बगल में आपको ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में है। इसी को कॉन्ट्राडिक्ट के लिए, इसी क्लैश को दूर करने के लिए भारत जो है चाबहार में इन्वेस्ट कर रहा था। और चाबहार से आपको दिख रहा होगा ये जाहेदान, जो कि ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ट्राई पॉइंट था, और जो कि ट्राई पॉइंट था जिसे कि अभी क्या किया, चीन के साथ मिले तो इसे जाहेदान से जारंग तक आप देख सकते हैं। इसका अगला स्ट्रेटेजिक पॉइंट जारंग आपको दिख रहा होगा, जहां मैंने राउंड किया है, और ये अफगानिस्तान में है। तो अब जो है ये जाहेदान तक नहीं बनेगा, अब ये जारंग तक चला जाएगा। और इसका जो है चीन भी इसमें अब $400 बिलियन का फंडिंग दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं चीन ऐसा क्यों कर रहा है। अगर मैं विदेश मंत्रालय के हिसाब से कहूँ या विदेश फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के कारण कहूँ, तो होता क्या है कि जिसके साथ आपकी मैत्री होती है, दुश्मन उससे मैत्री करना चाहता है, जिस कारण कि आपको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सके। अगला सवाल, हाल ही में श्रीमती नीला सत्यनारायण का निधन हो गया है, वह कौन थी? क्या ये उत्तराखंड की पहली महिला चुनाव आयुक्त, या महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त, या बिहार की पहली महिला चुनाव आयुक्त, या उत्तर प्रदेश की पहली महिला चुनाव आयुक्त? वो महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। कौन? श्रीमती नीला सत्यनारायण, जो आप देख रहे होंगे। तो अब देखते हैं कि राज्य में जो चुनाव आयोग होता है या चुनाव आयुक्त होता है, उसका स्टैटिक पॉइंट मैं यहाँ कवर कर देता हूँ, और ये सवाल भी पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग सभी पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचक नामावलियों को नियंत्रित, प्रत्यक्ष और तैयार करने की शक्तियों के साथ निहित है।
राज्य चुनाव आयुक्त, जो आयोग का अध्यक्ष होता है, राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। ये पॉलिटी का स्टैटिक पार्ट है। इस लेख में यह भी कहा गया है कि राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल और नियुक्ति को राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्देशित किया जाता है। ये हम लोगों ने कवर कर लिया। क्या स्टैटिक पॉइंट अब आपको चित्र में दिख रहे होंगे, यही हैं सत्यनारायण। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई या 18 जुलाई? सही उत्तर है दोस्तों, आज ही के दिन 17 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। आप देख सकते हैं। और ये क्यों मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय की उभरती प्रणाली को पहचानता है। इस साल का थीम क्या है? क्लोजिंग द इनइक्वालिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। इनइक्वालिटी गैप सोशल जस्टिस। अब इसका नाम क्यों रखा गया है? तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं अमेरिका में जो नस्लवाद का जो मुद्दा अभी चल रहा है, वहाँ से इंटरलिंक करके आप देख सकते हैं। चलिए, ये हम लोगों ने देखा क्या, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि सेकंड लास्ट सवाल है आज के वीडियो का। हाल ही में किसे मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्या गुरबख्श सिंह है, दिलीप सिंह है, चंदन कुमार है या अशोक कुमार? सही उत्तर है दोस्तों, अशोक कुमार को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आज के वीडियो का अंतिम सवाल, गंगा नदी में कहाँ पर पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है? क्या ये हरिद्वार में, ऋषिकेश में, देवप्रयाग में या कर्णप्रयाग में? सही उत्तर है दोस्तों, ऋषिकेश में अभी पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। आप चित्र में देख सकते हैं, ये ब्रिज है और इस ब्रिज में क्या है, यहाँ पर देखिए ये ग्लास का है, ये फ्लोर इसका जो है ग्लास का रहेगा। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? ऋषिकेश में। चलते हैं अब, कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, हाल ही में शुद्ध नामक यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस किसने विकसित किया है? तो ये आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है। सभी लोगों ने सही उत्तर दिया, कुछ लोगों ने एक्सप्लेनेशन के साथ दिया। आपसे फिर अनुरोध है कि जो भी सवाल मैं पूछता हूँ उसे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लिखा करें कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए आपका सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 किट कोरोश्योर को लॉन्च किया है? क्या रूस है, चीन है, भारत है या अमेरिका है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा, साथ ही साथ अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर करिए और चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।